नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे येस बैंक की जो 2020 में लगभग डूब गया था लेकिन अब वापसी की कोशिश कर रहा है। ये बैंक एक टर्न अराउंड स्टोरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब ये भरोसे के काबिल हो गया है। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि ताज़ा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये केस स्टडी बहुत दिलचस्प और सीखने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पी रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। येस बैंक का मौजूदा पी करीब 19 है, जो इसके सेक्टर के दूसरे बैंकों से काफी महंगा है। यानी ये बैंक HDFC और ICICI से भी ज्यादा पी पर ट्रेड कर रहा है, जो थोड़ा हैरान करने वाला है। दूसरा जरूरी टर्म है ROI यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। येस बैंक का ROI करीब 6.5% है, जो पहले के मुकाबले बेहतर है लेकिन अभी कम ही है। अच्छे बैंकों का ROI 15% से ऊपर होता है, तो ये अभी उस लेवल से बहुत दूर है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। येस बैंक में अब कोई प्रमोटर नहीं है, प्रमोटर की हिस्सेदारी 0% है। 2020 में RBI ने इस बैंक को बचाया था, तब से लेकर अब तक ये बिना प्रमोटर वाला बैंक है। विदेशी निवेशकों यानी FII के पास सबसे ज्यादा 45.74% हिस्सेदारी है। खास बात यह है कि जापान का बड़ा बैंक SMBC अब येस बैंक में 24% हिस्सेदारी लेने वाला है। ये सौदा होने के बाद SMBC इस बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक बन जाएगा और ये बहुत बड़ी बात है। घरेलू संस्थानों यानी DII के पास 13.39% और रिटेल निवेशकों के पास 33.19% हिस्सा है। अब बात करते हैं सबसे अच्छी खबर की, यानी बैंक की एसेट क्वालिटी में जबरदस्त सुधार हुआ है। येस बैंक का ग्रॉस NPA अब सिर्फ 1.3% रह गया है, जो पिछले 24 क्वार्टर में सबसे कम है। नेट NPA तो और भी कम है, सिर्फ 0.2%, यानी बैंड बहुत मजबूत हो गया है। याद कीजिए 2020 में यही NPA 18% से ज्यादा था, तो ये सुधार कमाल का है। हाल ही में मार्च 2026 क्वार्टर में बैंक ने 1068 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो 45% ज्यादा है। पूरे साल का मुनाफा 3476 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 44.5% ज्यादा है। बैंक का लोन बुक 11% और डिपॉजिट 12% बढ़ा है, जो अच्छी ग्रोथ है। CASA यानी कम ब्याज वाली जमा भी 15% बढ़कर 1,12,000 करोड़ पर पहुंच गई है। बैंक का मैनेजमेंट कहता है कि आगे वो 14 से 15% की ग्रोथ करेगा, लेकिन अब नकारात्मक पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन सिर्फ 2.7% है, जो अच्छे बैंकों के 3.5 से 4 से काफी कम है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 66.7% है, यानी बैंक हर 100 रुपए कमाने पर 67 रुपए खर्च कर रहा है। ये बहुत ज्यादा है और इस वजह से मुनाफा कम रहता है। रिटेल लोन में स्लिपेज यानी डिफॉल्ट करने वालों का रेशियो 2.93% है, जो अभी भी चिंता वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको येस बैंक में निवेश करना चाहिए या नहीं? देखिए, बैंक ने पिछले 2 सालों में जबरदस्त सुधार किया है, ये सच है, लेकिन मौजूदा 19 का PE बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतना महंगा ये बैंक अभी नहीं बना है। ज्यादातर ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि ये स्टॉक अभी महंगा है और इसे बेचने की सलाह दे रहे हैं। 12 में से 8 एनालिस्ट इस स्टॉक पर बेचने की राय दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं और जोखिम ले सकते हैं तो छोटी हिस्सेदारी सोचकर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए SMBC का सौदा होने के बाद ही ये स्टॉक थोड़ा स्थिर हो पाएगा। जो निवेशक कम समय में मुनाफा चाहते हैं उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं और मुनाफा अभी भी कम है। स्टॉक मार्केट में हर चीज का एक दाम होता है और यहाँ दाम ज्यादा है, क्वालिटी कम है। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन येस बैंक में निवेश से पहले 10 बार जरूर सोचिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा।